Welcome back to my channel guys. It's school. I hope everyone is doing good. तो आज तीसरा रमज़ान है, तो आज हम करेंगे चेस्ट की और बाइसेप्स की वर्कआउट। हमने इफ्तार कर लिया है। इफ्तार करने के बाद हम करीब 2.5 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद हमने जब खाना डाइजेस्ट हो गया कम्प्लीटली, उसके बाद हमने एक आप एज ए प्री वर्कआउट आप एक कप ऑफ कॉफ़ी पी सकते हो। देन हमने वर्कआउट स्टार्ट की। तो आप ये वर्कआउट को आप फोकस और करके जो है ना, फोकस से जो है ना आप इसकी वर्कआउट करो। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा अल्लाह का जिक्र है। तो आप इंशाल्लाह उसको ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में काम आएगा आपको। लेट्स मूव टू वार्म। आप एक चीज़ जब वार्म अप आप करेंगे तो आप एक चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखना कि हर वर्कआउट से पहले जो है ना वार्म अप की बहुत ज़रूरी होता है वार्म अप करना। क्योंकि मसल को आप एकदम फ्री करते हो, वार्म अप करते हो, तो इसमें होता ये है कि आपके इंजरी के चांसेस जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। और कोई भी वर्कआउट करने से पहले आपको वार्म अप करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो आप कभी भी अपनी वर्कआउट करते वक्त जो है ना वार्म अप स्किप नहीं करो, आप प्रॉपर वार्म अप करो। इसके बाद आप जो है ना वर्किंग सेट पे आप आ सकते हो। पहली हमारी पुशअप्स की वर्कआउट हम करते हैं, और पुशअप्स की वर्कआउट आप जब भी आप परफॉर्म करते हो तो आपका फॉर्म का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा आप कोशिश करो कि आप एक प्रॉपर सही फॉर्म में आप एक्सरसाइज करें, स्टार्ट करें। और जब आप पुशअप्स करते वक्त आप जब ऊपर की तरफ आओगे आप, तो अपने आप चेस्ट को जो है ना आप स्क्वीज़ करोगे, आप अपने चेस्ट को दबाओगे। और आपका माइंड और मसल कनेक्शन होना इसमें बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर आप जब पुशअप्स लगाओगे तो ट्रस्ट मी गाइस, आपको 100-200 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15-20 भी करेंगे तो काफ़ी है। तो पुशअप्स के बाद हमारी पहली वर्कआउट है डंबल प्रेस। तो हम इसमें बेसिकली आप नीचे की तरफ आप जब अपने डंबल को आप लेके आता हो तो उसको आप ज़्यादा जो है ना कंट्रोल में आपको नीचे लेके आना है डंबल। और आप जब ऊपर लेके जाओगे तो एकदम कंट्रोल में लेके जाओगे ऊपर। जब आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो आपके जो चेस्ट पेक्स हैं, जो मसल्स हैं, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसका ज़्यादातर आपको इस्तेमाल करना है। तो आप जब ऊपर की तरफ आओगे तो हमेशा अपना माइंड आप अपने चेस्ट की मसल के साथ कनेक्ट करोगे, और उसके बाद ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म करोगे आप। और ज़्यादातर कोशिश ये करोगे आप कि अपने चेस्ट के पूरे मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सको। अभी हम दूसरी वर्कआउट करते हैं चेस्ट की, चेस्ट फ्लाई। इसको हम फुल रेंज ऑफ मोशन में इसको हम परफॉर्म करेंगे। और जब भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे इसको हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे हम पूरे चेस्ट के मसल्स को जो है ना हम फोकस करें। और इसको हमें ये करना है कि हम जब डंबल नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो एकदम आप फुल कंट्रोल में आप नीचे लेके जाओगे। जब आप ऊपर लेके आओगे तो आपके चेस्ट के मसल्स को, जो आपके चेस्ट के पैक्स हैं, उसको आप ज्वाइंट करने की कोशिश करोगे आप। अभी हम हमारी नेक्स्ट वर्कआउट पे मूव होते हैं। ये एक्सरसाइज जो है ना बेसिकली आपके जो चेस्ट की लाइन है उसके लिए वर्क करती है। तो आपको अगेन उसको सही तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको परफॉर्म करना है। जब अगेन आप ऊपर लेके जाओगे तो आप उसको अच्छे तरीके से स्क्वीज़ करोगे चेस्ट को, और कंट्रोल में एक्सरसाइज करोगे आप। और माइंड और मसल का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको, माइंड एंड मसल कनेक्शन के लिए, क्योंकि अगर रिज़ल्ट अगर आप जल्दी चाहते हो, अपनी बॉडी डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो आपका माइंड और मसल कनेक्शन होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये हमारे बाइसेप्स की पहली वर्कआउट है और हम इसके 20 रेपिटेशन लगाएंगे और हैवी वेट हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसको, और इसके भी हम 3 सेट करेंगे। तो सारी एक्सरसाइज की वजह से हम वैसे 3-3 सेट लगाएंगे हम। नेक्स्ट इस वर्कआउट पे मूव करते हैं और ये है स्ट्रेट कर्ल्स। तो ये हम बेसिकली हमारे पास तो रॉड तो है नहीं, तो हम रॉड की बगैर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। दोनों डंबल को हम एक साथ जो है ना रॉड की जैसी जो है ना उसको हम परफॉर्म करेंगे। ये बहुत मुश्किल वर्कआउट है बट इट्स वेरी गुड वर्कआउट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्कआउट, बाइसेप कंसंट्रेशन। तो ये वर्कआउट वैसे आपके जो है ना बाइसेप पीक के लिए, जो आप जब बाइसेप्स का आप पोस अप जब करते हो तो आपको एकदम आपकी बाइसेप पीक एकदम पॉप अप होती है। तो ये उसके लिए है। जितना आप तरीके से उसको परफॉर्म करोगे उतनी जल्दी इसकी डेवलपमेंट होगी, और आपके बाइसेप्स ये वर्कआउट करने के बाद जो शेप आता है उसी से आपके बाइसेप्स खूबसूरत लगते हैं। तो कोशिश ये करो आप कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करो। करते हैं ये जो वर्कआउट है इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड रिकमेंडेड वर्कआउट फॉर बाइसेप पीक। अगर आपको बाइसेप पीक अगर आपको जल्दी बनाना है तो ये वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त है, और आप इसको सही तरीके से अपनी हथेली से आप लिफ्ट करोगे। आपका जो पाम होता है उधर से आप जो है ना उसको लिफ्ट करोगे, सही तरीके से लिफ्ट करो। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, बहुत रिकमेंडेड एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इससे रिज़ल्ट हासिल होगा। और ये हमारी वर्कआउट जो है ना लास्ट वर्कआउट है। तो ये हैमर कर्ल्स, ये आपके बाइसेप्स का जो साइज़ होता है, जो लॉन्ग हेड होता है उसके लिए वो काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाइसेप लॉन्ग रहे तो आप ये हैमर कर्ल्स आप उसको परफॉर्म करो आप। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। यू हैव टू परफॉर्म दिस वर्कआउट। दैट इज़ इट गाइस। सो दैट वाज चेस्ट एंड बाइसेप वर्कआउट। तो हमने बहुत अच्छी चेस्ट एंड बाइसेप की वर्कआउट की। जाने से पहले एक दुआ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा which was recited by Prophet Ibrahim alayhi salam and our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो ये दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप ये देख सोचें, ये दुआ का मतलब सोचें। आप दुआ करने से पहले आप अल्लाह से ये किस वक्त दुआ मांगी गई थी? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत मुश्किल के वक्त में थे, जब उनको आग में फेंका जा रहा था। what was his दुआ? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो उन्होंने बोला कि अल्लाह इज़ सफिशिएंट फॉर मी एंड ही इज़ द बेस्ट डिस्पोजर ऑफ माई अफेयर्स। तो आपको अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन करना बहुत ज़रूरी है। आपको बस लफ्ज़ों से इसको जो है ना दुआ मुझे करनी है भाई, मैं आज 1000 बार दुआ कर लूँगा, ये तो ऐसे नहीं होता है। आप क्वांटिटी से ज़्यादा आप क्वालिटी के ऊपर आप जो है ना आपको फोकस करना चाहिए। आपको उसका उसका मतलब, आपको उसका उसके हर एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और मेरे मामलों को का वो वकील है। तो भी हमें अगर अभी ज़िंदगी में कोई भी मसले हैं, मसाइल हैं, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मसले मसाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो। लाइफ किसी की ज़िंदगी में जो है ना आप नहीं बोल सकते कि भाई मेरे कोई ज़िंदगी में मसले नहीं है। तो एवरीवन हैज़ गॉट समथिंग और अनदर। तो मज़ा ये है कि अगर आप अपनी परेशानियों में, अपने मसलों में अगर आप अल्लाह के ऊपर रिलाई करोगे, अल्लाह के साथ ज़्यादा कनेक्ट होगे, आप जब भी दुआ करोगे और उसको
महसूस करके, उसका मतलब समझ के, अल्लाह के ऊपर यकीन रख के आपसे जो बनता है दुनिया में आप वो करोगे। उसके बाद आप अपने मसलों को बोलोगे, या अल्लाह मुझे ये मसला है मेरी ज़िंदगी में, ये मेरे मसले मैं आपको देता हूँ, यू आर माई वकील, सो यू हैंडल इट, दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, घर पे नहीं बैठोगे, ऐसे ही नहीं बैठोगे कि भाई मैंने अल्लाह को सौंप दिया है तो अभी अल्लाह मेरा काम कर देगा। नहीं, आपको क्या करना है, आपको आपकी पूरी 100% कोशिश लगानी है वो मसले को हल करने के लिए। आप 100% करोगे, मसलों को हल करोगे, फिर अल्लाह की मदद आएगी। आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं अल्लाह को मेरे मसले दे दिया हूँ, मैं घर पर बैठूंगा और अभी मेरा अल्लाह जो है ना मेरे मसले हल कर देगा, ऐसी नहीं होती। ऐसी होगा, आपको कोशिश करनी है और अल्लाह के ऊपर यकीन करना है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन करना है। देन यू कैन से हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह इज सफिशिएंट फॉर मी एंड ही इज़ द बेस्ट डिस्पोजर ऑफ माय अफेयर्स। तो ये दुआ को आप दोहराने से पहले इसके मायने को समझिए। 1000 बार कहना नहीं है, आप एक बार भी अगर आप दिल से समझ के अगर आप अपने मसले मसाइल की ज़िंदगी में अगर आप बोलोगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना अपने मसले मसाइल से आप निकल जाओगे। इंशाल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। सलाम।